एलएसजी और पंजाब किंग्स के बीच में जब मैच हो रहा है तो उसमें आप एलएसजी को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही टीमें एक अलग तरीके का क्रिकेट खेलेंगे, एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में ही। एक तरफ पंजाब किंग्स है जो अपने 7 मैचेस खेल रही है तो उसमें से 6 जीत रही है, केवल 1 मैच वॉश आउट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी की टीम है जो 2 मैच जीती थी बट उसके बाद में ऑफ ट्रैक चल रही है। दोनों ही मैच अपने घर पर आ रही थी और अब तो बाहर जाकर के भी हारने लगी है। देखो जिस तरीके की बैटिंग कल पंजाब किंग्स ने की है, अगर इनके सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की जगह कोई और टीम भी होती तो यही हाल करते। कल बैटिंग सुप्रीमेसी दिखाई दी है आपको पंजाब किंग्स की तरफ से। कल प्रभसिमरन सिंह जब अपनी पहली बॉल पर आउट हो गए तो मोहम्मद शमी ने विकेट लिया था तो कहीं ना कहीं देख करके ये लग रहा था कि यार आज पंजाब किंग्स फंस सकती है क्या, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपनी बॉलिंग के लिए ही तो जानी जा रही है टूर्नामेंट में। बैटिंग में उनके प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं बट बॉलिंग तो अच्छी हो रही है। प्रिंस यादव विकेट ले रहे हैं, मोहम्मद शमी विकेट ले रहे हैं, दिग्विजय राठी अच्छा करते आ रहे थे, अवेश खान को रिदम मिल गई थी तो लग रहा था यार आज पंजाब किंग्स शायद उतना रन ना बना पाए जितना एलएसजी के लिए जरूरत है। लेकिन पंजाब किंग्स अलग प्लान के साथ आई थी। प्रभसिमरन, प्रियांश आर्या इन दोनों की जोड़ी इतनी डेंजरस है कि इनमें से अगर एक प्लेयर भी खेल जाता है तो काम हो जाता है। और तीसरे नंबर पर कूपर कॉनोली, उस बंदे के लिए रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर, वैल्यूएबल प्लेयर, एक अलग तरीके का प्लेयर, यूनिक आइडेंटिटी के साथ कूपर कॉनोली होने वाला है। एंड वो चीज कूपर कॉनोली सही करके दिखा रहे हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि रिकी पॉन्टिंग की जो विजन थी वो कहां तक थी, वो कहां तक चीजें देख पा रहे थे और उनका कितना भरोसा था इस प्लेयर पर, कूपर कॉनोली पर। ऑस्ट्रेलिया में जब इनको मौका मिला तो ये 7वें 8वें नंबर पर खेल रहे थे। आपने इनको लेफ्ट आर्म स्पिन करते देखा होगा। आपने नहीं सोचा होगा कि ये बंदा इतनी अच्छी बैटिंग कर लेता है, इतने ज्यादा छक्के लगा सकता है, बाउंड्री भी लगा सकता है। बट वो चीज कूपर कॉनोली कर लेते हैं और रिपीटेडली कर लेते हैं, ये भी करके दिखाया है। कल प्रभसिमरन जरूर नहीं चले बट दूसरे एंड से प्रभसिमरन सिंह के बिना भी प्रियांश आर्या ने जिस तरीके की बैटिंग की है, मतलब 37 बॉल पर 93। आर यू किडिंग? मतलब वो बंदा चौके कम लगाता है, छक्के ज्यादा मारता है। 9 छक्के अगर आप मार रहे हो तो ये दिखाता है कि आपके पास वो 6 हिटिंग एबिलिटी कितनी ज्यादा है। एंड पंजाब किंग्स की यही कहानी भी रही है 2025 से लेकर के अभी तक कि इनमें अगर इनके ओपनर में ये जो दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, इनमें अगर एक भी चल जाता है तो ये लोग अपना काम कर देते हैं, टीम पूरी निकाल के दे देते हैं। एंड वही चीज हुई। एंड उसके बाद में कूपर कॉनोली आपने देखा होगा लास्ट मैच में 0-1 या 2-4 पर वो वैसे भी आउट नहीं होता है। पिछले मैच में भी उस बंदे ने रन बनाए थे। कम बॉल पर ज्यादा रन बनाने की आदत ही है। एक क्लियर माइंडसेट के साथ कूपर कॉनोली बैटिंग करते हैं। एंड उसके बाद देन श्रेयस अय्यर। कल कूपर कॉनोली और प्रियांश आर्या ने ही अपना काम इतना कर दिया था ना कि वहां पर किसी और की बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं, और जो जरूरत थी वो बाकी के प्लेयर्स ने कल कर दिया। एक बात की जा रही थी कि यार पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर एक्सपोज नहीं हुआ है। कल जब एक्सपोज हुआ तो उन्होंने भी अपना काम करके दिखाया। 14 ओवर में 185 रन बन गए थे। श्रेयस अय्यर भी वहां पर आउट हो गए थे, कूपर कॉनोली, प्रियांश आर्या दोनों ही आउट हो चुके थे, सेट बैटर्स आउट हो चुके थे। बट उसके बाद फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स स्टोइनिस ने जिस तरह से 16 बॉल पर 29 रन बनाए, 2 अच्छी हिट ली, वो क्रूशियल थे। उसकी वजह से स्कोर 210 के आसपास चला गया। देन शशांक सिंह, भाई उस बंदे ने 6 बॉल खेली है, 17 रन बनाए, उसमें 2 छक्के हैं, 1 चौका है। 6 बॉल खेलना, 3 बाउंड्री ले लेना, ये रेयर स्किल है। आप उठा करके देख लो, छठे 7वें नंबर के बैट्समैन, 5वें नंबर के बैट्समैन में कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर बाद में 5 या 6 बॉलें खेलने को मिले तो वो ये काम कर पाए। एंड अलॉन्ग विद शशांक सिंह, निहाल वडेरा ने भी जिस तरीके से 7 बॉल पर 13 रन बनाए, इन दोनों ने जो 13 बॉल पर 30 रन बनाए, और फिर अगर आप स्टोइनिस के 16 बॉल पर 29 जोड़ दो तो 5 या 6 ओवरों में जो 60-70 रन बने हैं ना, इसकी वजह से पंजाब किंग्स का टोटल 254 गया है। वरना एक बार को आपको लग रहा होगा कि यार 185 बन गए हैं लेकिन प्रियांश आर्या और कूपर कॉनोली आउट हो गए हैं 187 पर, तो अब यहां से क्या एलएसजी की टीम बाउंस बैक कर सकती है? क्या 210 220 तक रोक सकती है? क्योंकि 220 222 के टोटल चेज होते देखे गए हैं। पंजाब किंग्स ने तो केकेआर के अगेंस्ट 2024 में 262 चेज कर लिए थे, तो ऐसा नहीं है कि चेज नहीं हो सकता 220 225। बट वहां से मिडिल ऑर्डर ने अपना काम करके दिखाया। एंड कल एलएसजी की बॉलिंग चली ही नहीं बिल्कुल, मतलब वहां पर बैटिंग सुप्रीमेसी इतनी ज्यादा थी कि आप एक लेवल के बाद एलएसजी की बॉलिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपको लगेगा यार आज वो बैटर्स ही इतनी अलग फॉर्म में हैं, इतनी सेंसेशनल हिटिंग कर रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है किसी बॉलर के पास। और उस 254 की पंजाब किंग्स की इनिंग्स में भी एलएसजी का एक बॉलर आता है प्रिंस यादव। भाई उस बंदे ने 4 ओवर में 25 रन दिए हैं। मतलब आप सोचो 254 रन पंजाब किंग्स की टीम बना रही है, 16 छक्के तो केवल 2 प्लेयर लगा रहे हैं, यानी कि कूपर कॉनोली ने और प्रियांश आर्या ने मिल करके 16 छक्के लगा दिए थे। 2 छक्के शशांक के जोड़ लो, आप निहाल वडेरा का जोड़ लो, फिर आप 2 छक्के स्टोइनिस के जोड़ लो, तो मतलब छक्कों से भरी हुई टीम है कि मतलब छक्के छक्के हर प्लेयर मार रहा है। उसके बाद भी प्रिंस यादव ने सिर्फ 4 ओवर में 25 रन बनाए, 2 विकेट भी लिए। प्रिंस यादव ने कल जिस तरीके से कंट्रोल दिखाया है, वेरिएशन दिखाया है, जिस लाइन लेंथ पर बॉलिंग की थी, वो ये दिखाता है कि भाई उसको अगर बंदे को सपोर्ट किया जाए वो बंदा बहुत आगे जा सकता है। इतना एक्सपीरियंस भी देखो नहीं है। आवेश खान इतने सीजन खेल चुके हैं, मोहम्मद शमी तो यार इंडिया के लिए एक लीजेंडरी बॉलर हैं, बहुत पुराने हैं, सेमीफाइनल में इंडिया को
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जितवा के दिया था, 7 विकेट ले लिए थे। लेकिन प्रिंस यादव जिस तरीके से अलोंग विद मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे हैं, वो देखने वाला है। एलएसजी की टीम ने अच्छी बैटिंग की भाई। देखो अगर कोई और टीम होती तो 200 रन कम नहीं होते हैं। अगर 210, 212 रन होते तो इस एलएसजी की टीम ने चेज़ कर लिया होता, बट 254 रन बहुत होते हैं। आपने 254 रन हर दूसरे दिन बनते नहीं देखे होंगे। एंड इस मैच में एलएसजी के लिए अगर आप पॉजिटिव देखो तो सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जो इन्होंने आयुष बडोनी को ओपनिंग कराई है एडन मार्करम की जगह, और एडन मार्करम को आयुष बडोनी की जगह कर दिया है। इससे कम से कम एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल गया है, एक अच्छा पोजीशन मिल गई है एलएसजी के लिए कि भाई हमें अपना ओपनिंग प्लेयर कौन सा खिलाना है या आयुष बडोनी को किधर खिलाना है। ये बेस्ट डिसीजन है भाई। आयुष बडोनी को आप ऊपर लाइए, वो बंदा मार के खेलेगा, पावर प्ले को यूटिलाइज करेगा। मिचेल मार्श सपोर्ट कर सकते हैं, जब उनको मौका मिले तो बैकफुट पर वो भी अपने रन बना सकते हैं, क्योंकि बैकफुट काफी स्ट्रॉन्ग है मिचेल मार्श का। 28 बॉल पर 40 रन बनाए, जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा आगे की इनिंग्स के लिए। आगे आने वाले मैचेस में यानी कि सेकंड हाफ में लखनऊ सुपर जायंट्स के, मैं ये देख पा रहा हूँ कि मिचेल मार्श 50 के ऊपर की कई इनिंग्स खेलने वाले हैं, हाफ सेंचुरी लगाने वाले हैं, कम से कम 3-4 तो लगेंगी। निकोलस पूरन एक ऐसे प्लेयर हैं जो अभी तक थोड़ा-सा आउट चल रहे हैं, फॉर्म में ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो कल भी उन्होंने 8-9 बॉलें खेली, 8-9 रन बनाए एंड वो टच में दिखे ही नहीं। ऋषभ पंत की जो पोजीशन तीसरे नंबर की, ये बात अब फाइनली प्रूव हो गई है कि उनको तीसरे नंबर पर ही खिलाना पड़ेगा, क्योंकि तीसरे नंबर पर कर खेलते हुए 4 छक्के भी लगाए, 23 बॉल पर 43 रन भी बना दिए, और जिस तरीके से बैटिंग की है उससे ये पता लग रहा था कि भाई अगर इस बंदे पर लोड कम होगा तो ये अच्छी बैटिंग करेगा। वो जो थोड़ा-सा ट्रोल किया जा रहा है ना ऋषभ पंत को कि भाई 27 करोड़ की जगह अगर 7 करोड़ दिए होते तो भाई ये प्लेयर ज्यादा अच्छा खेलता। वो तो एक खैर मजाक की बात हो गई, बट स्टिल अगर ऋषभ पंत को 3 नंबर पे खेलने का मौका मिलेगा और प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा फ्री फ्लो अपने स्टाइल में खेलेंगे, तो उनका वो जो नेचुरल इंटेंट है वो निकल के बाहर आएगा, ये कल दिखाई दिया। और आयुष बडोनी ने भाई 21 बॉल पर 35 रन जो बनाए ना, मिचेल मार्श के साथ वो पार्टनरशिप जो करी, एलएसजी के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में आईपीएल 2026 के सीजन में पहली हाफ सेंचुरी वाली पार्टनरशिप थी, क्योंकि कोई ना कोई प्लेयर आउट ही हो जा रहा था। तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपको भले ही आप मैच हार गए हो, लेकिन आपने ये चीज तो देख ली है कि आयुष बडोनी ओपनिंग के लिए मिचेल मार्श के साथ बिल्कुल फिट है। एडन मार्करम को बाद में लाओ, उस बंदे ने बाद में आकर के जब 22 बॉल पर 42 रन बना दिए, वो बंदा भी छक्के लगा ले रहा है, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ले रहा है, तो आप उसको वहीं खिला दो। एडन मार्करम बहुत सीनियर प्लेयर हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, अपनी टीम को अपनी कंट्री के लिए वहां पर कैप्टेंसी करके देते हैं, तो उस बंदे के पास वो एक एडेप्टेशन है, वो एडेप्ट कर सकते हैं कि भाई मैं ओपनिंग की जगह चौथे पांचवें नंबर पर खेलूं अगर मेरी जैसी जरूरत पड़ती है। अगर वहां पर पूरन को आपको नहीं भेजना है, पूरन को मत भेजो, पूरन को ऊपर भेजो, नहीं भेजना है और बाद में भेजो, जैसी टीम रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप एडन मार्करम से बैटिंग कराओ। कल एक और डिसीजन अच्छा लिया था, देखो वो भारी पड़ गया वो बात अलग है। आपने देखा होगा कि एडन मार्करम T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के लिए बॉलिंग कर रहे थे, वहां पर वो क्रूशियल विकेट ले रहे थे। काफी बात ये हो रही थी कि यार ऋषभ पंत एडन मार्करम का सही यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कैप्टेंसी तो कैप्टेंसी है भाई, आप कैप्टेंसी कर रहे हो, आप ऋषभ पंत से आप एडन मार्करम से कितना ही पूछोगे। पॉइंट ये था कि आप उनसे ऑफ स्पिन करवाओ, उनसे बॉलिंग करवाओ, वो क्रूशियल विकेट ले लेंगे, वो अपनी टीम के लिए कैप्टेंसी करते हैं, तो उनको आइडिया भी है और वो एक अच्छे सेंसिबल कप्तान है, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से कहां पर बॉलिंग करनी है, क्या करना है। और जब सामने 2 लेफ्ट हैंडर थे, यानी कि प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली, तो ये अच्छा डिसीजन था ऋषभ पंत का कि भाई उन्होंने एडन मार्करम को लगाया। बट ये बैटिंग सुप्रीमेसी थी, ये बैटिंग प्रोग्रेस थी प्रियांश आर्या और कूपर कॉनली की, कि उन्होंने एक ही ओवर में 32 रन ले लिए, 5 छक्के लगा दिए बेसिकली, 5 छक्के और 1 सिंगल। तो वो जो 5 छक्के लगे हैं ना, उसकी वजह से एडन मार्करम आपको बहुत ही शैलो दिखाई देंगे, आपको लगेगा यार एडन मार्करम ने एक ओवर में 5 छक्के पिटवा दिए, 6 पिट सकते थे। वो एक अलग गेम है, छक्के पड़ना अलग गेम है, लेकिन वो जो डिसीजन था कि आपने कम से कम उस चीज के बारे में सोचा, वो बहुत अच्छी चीज है। एंड उस चीज के लिए मैं ऋषभ पंत को भी एप्रिशिएट करना चाहूंगा, एलएसजी की टीम को भी एप्रिशिएट करना चाहूंगा कि यार कम से कम वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हैं, दे आर ट्राइंग कि भाई हम कैसे जीतें। ऐसा नहीं है कि वही सेम गलतियां आप हर बार कर रहे हो। कल भी अगर आप देखो तो ऋषभ पंत बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो बैटिंग इतनी अच्छी है, उनका अपना मैदान था, उनको आइडिया था पंजाब किंग्स को, तो वो अपने हिसाब से गेम चला रहे थे। एंड जब 254 रन बोर्ड पर होते हैं ना, इतना प्रेशर होता है बैटर्स के ऊपर कि वो अगर थोड़ा बहुत संभल के खेलना भी चाहे तो वो नहीं खेल सकते, उनको लगातार ट्राई करना है। एंड उसमें ये चीज दिखाई दी कि जब लगातार ट्राई करता है इंसान, लगातार जब एफर्ट पुट करता है, तो उसमें कई बार चीजें बहुत अच्छी हो जाती है। जो डिजायर्ड रिजल्ट आप चाहते हो, यू वोंट गेट दैट। आप भले ही वहां तक ना पहुंचो, 254 आप ना बना पाओ, लेकिन आपने 200 रन 20 ओवर में बनाए और आपके सिर्फ 5 विकेट आउट हुए हैं। एंड जो प्लेयर्स है, क्योंकि देखो इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, ऐसा नहीं है कि ये कल खत्म हो गया टूर्नामेंट, आपके लिए अभी मैचेस बचे हुए हैं, आपने 2 मैच जीत रखे हैं, तो आपके पास अभी मौका है आगे बाउंस बैक करने का। एडन मार्करम फॉर्म में आ गए, ऋषभ पंत फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कल अच्छी बैटिंग की है भाई। दोनों ने 22-22, 23-23 बॉल पर अगर 43-42 रन बनाए हैं, उसे अच्छी बैटिंग बोलेंगे, छक्के लगा रहे थे, बल्ले से बॉल अच्छे से कनेक्ट कर रही थी। मिचेल मार्श ने भी भाई 40 रन बनाए, तो फाइनली इनके जो बड़े प्लेयर है वो रन बना रहे हैं। आयुष बडोनी ने भी भाई कल रन बना दिए। अब्दुल समद को कल मौका नहीं मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और देखो मुकुल चौधरी ने कल भी 21 रन बनाए हैं, भले ही 17 बॉलें खेली हो। जितना ज्यादा आप मुकुल चौधरी को अपॉर्चुनिटी दोगे, मौके दोगे, वो आपके लिए
बड़ा मैच विनर बन के निकलेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि एलएसजी मुकुल चौधरी की परफॉर्मेंस केकेआर के अगेंस्ट देखने के बाद उन पर भरोसा कर रही है। उन्हें वो टॉप ऑफ द ऑर्डर भेज रही है। उन्हें वो 7वें 8वें नंबर पे अगर उनका नाम होता है तो उनको वो 6ठे नंबर पे भेजते हैं। एंड ये चीज़ सबसे बेहतरीन है। अब्दुल समद ने, क्योंकि उनका वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, आउट ऑफ टच लग रहे थे, आउट ऑफ मोमेंटम लग रहे थे, तो उनको अगर आप मौका नहीं दे रहे हो, मुकुल चौधरी को मौका दे रहे हो, इट्स अ गुड साइन। क्योंकि अल्टीमेटली आपको मैच जीतना है, आपकी टीम जीतनी चाहिए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर एक बार को नहीं आएंगी चलेगा, दैट इज फाइन। आप पंजाब किंग्स में देखो, प्रियांश आर्या 93 पर खेल रहा था। वो बंदा चाहता तो एक एक दो दो करके अगर वो रन बनाता ना, तब भी उसकी सेंचुरी बन जाती 45 बॉल के आसपास, क्योंकि 37 बॉल पर 93 बनाए हैं। अगर वो बंदा सिंगल सिंगल भी बनाता ना, तो भी वो 7 बॉल पर 7 सिंगल लेकर के रन बना लेता, तब भी उस बंदे के 45 बॉल पर सेंचुरी होती। उसने नहीं सोचा अपनी सेंचुरी बनाने के बारे में, उसने 37 बॉल पर 93 बनाए। वो उसी तरह से अपनी शॉट हिटिंग कर रहा था जो उसको करनी है, क्योंकि उसे पता था यार मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। एंड ये चीज ऐसी है ना, जो गेम को समझते हैं वो समझते हैं कि भाई ये बंदा सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहा है, अपनी टीम के लिए खेल रहा है, ये इंडिविजुअल स्कोर के लिए नहीं खेल रहा है। आप ऊपर कॉनली को देख लो, वो बंदा भी 46 बॉल पर 87 बना के खेल रहा था। एक बाउंड्री लेता, 4-5 सिंगल लेता, उसकी भी सेंचुरी हो जाती। 50 बॉल के अंदर अंदर उसकी भी सेंचुरी होनी थी। स्ट्राइक रेट जब उस बंदे का आप चेक करते ना, तो वो उसका 200 के ऊपर ही आता। बट उसके बाद भी उसने भी रिस्क लिया, शॉट लिए, आउट हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी टीम जीत रही है। और वो जो चीज उन लोगों ने की है, वो आप उनसे छीन नहीं सकते। तो जो इंटेंट है वो बहुत क्लियर है पंजाब किंग्स की टीम में। एंड ये कहना कोई बड़ी बात भी नहीं होगी कि लास्ट ईयर जब आरसीबी ने अपना पहला टाइटल जीता है अगेंस्ट पंजाब किंग्स, तो वहां पर पंजाब किंग्स की टीम को बस वो दिन नहीं था, वो एक ऑफ डे था। एंड उस दिन आरसीबी ने बाजी मार ली। अदरवाइज इट वॉज अ वेरी गुड साइड, इट इज अ वेरी गुड साइड। एंड इस बार 2026 के सीजन में आईपीएल में प्ले ऑफ तो बहुत छोटी चीज है, क्योंकि ऑलमोस्ट आ गए हैं वो प्ले ऑफ की रेस में, टॉप 4 में आ ही गए हैं वो ऑलमोस्ट, क्योंकि उनके पास जितने मैचेस बचे हुए हैं उसमें वो आराम से जीत जाएंगे। एंड कोई बड़ी बात नहीं है अगर वो अनबीटन ही चले जाएं, या सिंपली 1 या 2 मैच वो हारें और बाकी वो पूरा टूर्नामेंट ऐसे ही खेल के जाएं अनबीटन। लेकिन उसके अलावा फाइनल के लिए इस बार ये टीम सबसे तगड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि बॉलिंग तो इनकी स्ट्रॉन्ग है ही है, क्योंकि इनके पास युजवेंद्र चहल है, बार्टलेट है, जो जिनके पास बहुत बढ़िया लेंथ लाइन वेरिएशन है। इनके पास मार्को यंसन है, तो इनके पास बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम है नहीं। विजय कुमार वैश्य को देख लो भाई, वो विकेट लेकर के देने लगे हैं इनको, इनके लिए हाईएस्ट विकेट टेकर अभी तक हो रहे थे। अर्शदीप सिंह जो भाई टी20 वर्ल्ड कप 2-2 खेल चुके हैं, प्रीमियर बॉलर है भाई, वो बंदा फॉर्म में आ चुका है। आपने पिछले मैच में देख लिया होगा कि उस बंदे ने भी 3 विकेट लिए, क्रूशियल विकेट लिए, केवल 4 ओवर में 22 रन दिए थे। तो ये टीम अब पूरा मोमेंटम गेन कर चुकी है। शुरू से ही कैप्टेंसी में आपको वो धार देखने को मिली है, बैटिंग में आपको वो शार्पनेस देखने को मिली है, और जब इंटेंट क्लियर है, क्लैरिटी है माइंड में, तो वो माइंडसेट ना निकल के सारी चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सप्लीमेंट कर रहा है। एंड दिस इज द रीजन पंजाब किंग्स इज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस।